हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतपे सर में। आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर इंटीजर्स की पहली वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम इंटीजर्स के बेसिक के बारे में समझेंगे। इंटीजर्स किसे कहते हैं, ठीक है, और इंटीजर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स होता है द सेट ऑफ, क्या होता है ये? द सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई और जेड। हम इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स होता है द सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई और जेड। हम इंटीजर्स को किससे शो कर सकते हैं? या तो आई से शो कर सकते हैं या फिर जेड से शो कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से डिनोट करेंगे इसको? इसे आई लिखेंगे। आई इक्वल टू क्या होता है? ये इधर ये होता है, यहाँ तक आगे 0। इधर की साइड चलेंगे तो सारी वैल्यू किसकी होंगी? प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, ये चलेगा माइनस के 1, ये माइनस के 2, ये माइनस के 3 और ये डॉट 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 माइनस के इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? ये माइनस के इन्फिनाइट। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के इन्फिनाइट। तो अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी ये इंटीजर्स हैं, इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं इनको। ये होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। और जितने भी ये इंटीजर्स होते हैं साइड के सारे सारे, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, बचा ये 0। 0 क्या होता है? ना इधर पॉजिटिव ना इधर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव होता है, यानी कि ना तो ये प्लस का होता है और ना ही ये माइनस का होता है। 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब आगे देख लेते हैं इनकी प्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिखेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर इंटीजर्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक नंबर लाइन की। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी। इसमें सबसे पहले हमने क्या ले लिया? एक यहाँ 0 ले लिया। इधर यहाँ से इस साइड चलेंगे, इसको बोलेंगे राइट साइड। ठीक, और इधर से यहाँ से इस साइड को चलेंगे, इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। ठीक, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये राइट साइड हो जाएगा। तो राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे सारे किसके होते हैं? +1, +2, +3 और ये +4। सारे इंटीजर राइट साइड में जितने भी होंगे, 0 के राइट साइड में जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे प्लस के होते हैं। और 0 के लेफ्ट साइड में जितने इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। ठीक, किसके होते हैं? माइनस के। और ये कहाँ तक जाते हैं? माइनस के इन्फिनिट तक। और ये कहाँ तक जाते हैं? प्लस के इन्फिनिट तक जाते हैं। ठीक है भाई, अभी हमने बताया था कि प्लस के जितने भी इंटीजर्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और माइनस के जितने भी इंटीजर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं?
पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो क्या होता है हमारा, ना तो ये नेगेटिव होता है और ना ही ये पॉजिटिव होता है, ठीक, ये कोई सा भी नहीं होता है। अब आगे क्या है, एक होती है इंटीजर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इंटीजर्स की, एक बार इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे डायरेक्ट। इंटीजर्स में हमारी ये मेन 3-4 बातें होती हैं जो हम इनके बारे में जान रहे हैं। क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स, ऑफ एन इन इंटीजर्स, ठीक। क्या होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स की, तो देखते हैं भाई, ये इन नहीं है, ये एन इंटीजर्स है, ओके। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने माना कि एग्जाम्पल लिया कोई भी एक, ये लिखा -4 है, ठीक है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 कितनी होती है, इक्वल का साइन लगाएंगे, मोड लेंगे, -2 को अंदर बंद करेंगे, ठीक है। और मोड का मतलब क्या होता है, इस मोड के अंदर वैल्यू चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, अगर बाहर निकालते हैं तो हमेशा वैल्यू किसकी निकल करके आती है, प्लस की बाहर निकल करके आती है। तो हमें अगर किसी वैल्यू का एब्सोल्यूट फाइंड करना हो तो उसका क्या लेना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा, चाहे वो वैल्यू प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो, चाहे वो जीरो हो, माइनस की वैल्यू हो, माइनस की हो, प्लस की हो या जीरो हो, कोई भी वैल्यू हो, सबको क्या लेना पड़ेगा, हमको मोड लेना पड़ेगा। और सारी वैल्यू हमेशा कैसे निकल करके आएगी, हमेशा पॉजिटिव निकल करके आएगी। सारी वैल्यू कैसे निकल करके आएंगी, ये पॉजिटिव ही निकल करके आएंगी। तो इन सभी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। सारी वैल्यू क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। अब आगे देखते हैं, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज है तुम्हारी 4A, एक्सरसाइज 4A, ठीक है। 4A में पहले क्वेश्चंस दे रखे हैं ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स को तो हम ऐसे देख लेंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, एक बार बुक में देख लें जरा। क्या बोला है इसमें, कंपेयर राइट लेस देन या ग्रेटर देन, कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। तो ये बात तो मैं बुक में ही बता देता हूँ, ठीक है, कौन सा नंबर छोटा होगा और कौन सा नंबर बड़ा होगा। देखिए ये -17 है और ये -7 है, और हमने अभी क्या पढ़ा था नंबर लाइन पर भाई, कि इंटीजर्स हमारे कैसे होते हैं, प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। तो देखो -17 और ये -7, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो माइनस में जो वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है वो वैल्यू हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है। तो इसमें -7 बड़ा होगा या -17 बड़ा होगा, तो देखा जाए तो -17 बड़ा है और माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और -7 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब बी वाला पॉइंट में क्या लिखा है, 0 लिखा हुआ है, इधर -48, तो 0 बड़ा होगा या -48 बड़ा होगा, तो इनमें तो 0 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमेशा कैसी मानी जाती है, छोटी मानी जाती है, ठीक है। सी वाले देखेंगे -18 लिखा हुआ है इसमें, और इसमें 1 लिखा हुआ है प्लस के, तो प्लस का 1 बड़ा होगा या -18 बड़ा होगा, तो बड़ा कौन होता है, जो हमेशा प्लस का होता है, अब वो क्या होता है, बड़ा होता है। अभी डी पॉइंट में लिखा हुआ है, इसमें डी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई -623 और -632 लिखा हुआ है, ये 632। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, जो जीरो के नज़दीक होगा, जो जीरो के नज़दीक होगा या माइनस में सबसे छोटा होगा, वही क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा, ठीक है। और बड़ा वही होगा जिसकी तरफ सिंबल का साइन खुला होगा, ठीक है।
और बाकी के जो पॉइंट बचे हैं ई एफ जी एच आई जे के वाले, ये सब उन्हें खुद से करने हैं। ठीक है भाई। अब हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 3 में कि राइट इंटीजर्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस। मतलब नीचे एक सिचुएशन दी हुई है और इसको हमसे रिप्रेजेंट करने को कहा है कि इसमें रुपए दे रखे हैं 578 और कहा है कि लॉस है ये। तो लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब होता है माइनस। लॉस का मतलब क्या होता है? माइनस। तो इसमें ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है कि माइनस सिंबल से। और इसमें कहा है विन। विन का मतलब क्या होता है? जीतना। 3 गोल्स। इन्होंने कितने गोल्स जीते हैं भाई? विन का मतलब क्या होता है? जीतना। कितने? 3 गोल्स। तो जीतते हैं तो अपनी वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू को जीतते हैं, तो अपने से ज़्यादा हो जाएगी। तो कितने गोल्स जीते हैं हमने? 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। इसने बोला है बिलो 0 4 डिग्री सेल्सियस क्या है? 0 से नीचे है। 4 डिग्री सेल्सियस 0 से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे होगा तो माइनस का होगा, और 0 से ऊपर होगा तो प्लस का होगा। फिर इधर क्या बोला है भाई क्वेश्चन डी में? 100 मीटर एबव द सी लेवल। समुद्र से 100 मीटर ऊपर कहा है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है इसमें? गिवन बिलो ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। क्या करना है? इसे मार्क करना है, राइट लिखना है, और इंटीजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या? एक नंबर लाइन दे रखी है, इस नंबर लाइन पर तुमको कुछ अल्फ़ाबेट दे रखे हैं ABCD की फॉर्म में, और तुमसे पूछा क्या है कि गिवन बिलो इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। कौन कौन से इंटीजर्स को तुम्हें रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है ए पेयर ऑफ अपोजिट। तो इनमें से कौन सा नंबर एक अपोजिट पेयर को रिप्रेजेंट करता है, ये सब हमें इनको बताना है। तो इनको कर लेंगे आराम से। इनके अपोजिट पूछ रहा है, ए का अपोजिट में कौन होगा भाई? ए के अपोजिट में कौन जाएगा भाई? देखो यहाँ से 1 2 3 पर, तो यहाँ से कौन जाएगा? 1 2 3 पर। ए के अपोजिट में कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको देख लेंगे। बी के अपोजिट में कौन होगा? बी के अपोजिट में ए होगा। सी के अपोजिट में कौन होगा? तो इसके अपोजिट में इधर देख लेंगे कितना जाएगा। ठीक इसी तरीके से इनको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द अपोजिट ऑफ ईच इंटीजर्स। ये लिखने का काम है। अब यहाँ से हम लिखने का काम शुरू करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 में कहा गया है कि इसका ए पार्ट दे रखा है कितना? 82, और इसका बोला है अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है? 82 का अपोजिट। हम लिखेंगे अपोजिट ऑफ 82। तो कितना होता है भाई अपोजिट इसका? माइनस का हो जाता है। प्लस का दे रखा है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का दे रखा है तो प्लस का हो जाएगा। अब बी पार्ट की बात करूं मैं इसके, तो बी पार्ट कितना हो जाएगा? माइनस के 98 लिखा हुआ है। अगर मैं इसका अपोजिट लिखना चाहूँ तो कितना होगा भाई? अपोजिट ऑफ माइनस के 93 कितना हो जाएगा? प्लस के 93 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इन सबको क्या करना? जो प्लस का है उसे माइनस कर देंगे, और जो माइनस का है उसे प्लस कर देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है भाई? 6 में कहा है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, यानी कि इनके बीच में कितने कितने इंटीजर्स होंगे। क्या बोला है कि राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। ठीक है, बिटवीन। पहला पॉइंट क्या दे रखा है इसमें? माइनस के 2 एंड 5। माइनस के 2 एंड 5 ये दे रखा है। अब इसमें कहा है कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करेंगे। कितने इंटीजर्स लाई करेंगे। इससे ऊपर चलेंगे 0 की तरफ को, और इससे पीछे की तरफ को चलेंगे। ठीक है। कैसे? मैं एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ एक बारी पहले। ये यहाँ हमारा क्या है? 0 है। ठीक। यहाँ हमारा 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और यहाँ 4 होगा, और यहाँ 5 होगा। यहाँ हमारा माइनस का 1 होगा, और यहाँ हमारा माइनस का 2 होगा। अब इसने कहा है कि माइनस के 2 और 5 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई करते हैं, कितने इंटीजर्स होंगे।
देखो भाई, एक तो हमारा माइनस के 1 आएगा, 0 आएगा, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4। किसके बीच में मांगे? माइनस के 2 और माइनस के 2 और 5 के बीच में पूछे हैं। तो कितने नंबर आएंगे यहाँ? एक निकल के आएगा माइनस के 1, एक आएगा 0, एक आएगा 1, फिर 2, फिर प्लस के 3 और फिर 4। हमें इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में हमसे पूछा है। क्या पूछा है? बिटवीन, यानी कि बीच में पूछा है -2 के और 5 के। तो इनके बीच में जितने नंबर एग्जिट करेंगे वो हमको फाइंड करने होंगे। ठीक है, वो हमने लिख दिए हैं। बी पॉइंट में क्या पूछा है? 6 के बी पार्ट में हमसे कहा गया है कि -6 एंड -13 इन दोनों के बीच में कितने नंबर एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं एक बारी। ये -6 लिखा हुआ, चलो बता देते हैं। ये 0 है। ठीक है, और ये माइनस की वैल्यू है तो किधर चलेगी? ये लेफ्ट साइड में चलेगी, 0 के लेफ्ट साइड में। ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी 0 के लेफ्ट साइड में रहेगी। ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी क्या रहेगी? 0 के लेफ्ट साइड में रहेगी। माना कि मैंने यहाँ क्या है? -6 है। ठीक है भाई, ये -6 है, तो यहाँ -7 होगा, यहाँ -8 होगा, यहाँ -9 होगा, यहाँ -10 होगा, यहाँ -11, यहाँ क्या होगा? 12, और यहाँ क्या होगा? 13। तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए? किस किस के बीच की चाहिए? -6 और -13 के बीच की वैल्यू चाहिए। तो कितनी होगी? एक तो हमारी कितनी हो जाएगी? ये 6 नहीं लेनी और हमको 13 नहीं लेनी है। कितने बीच की लेनी है? इनके बीच की। एक तो हमारा -7 आएगा, एक -8 आएगा। ठीक है, और एक हमारा क्या आएगा? -9, -10 और ये -11 और एक -12। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे निकल के आ जाएंगे। -7, -8, -9, -10, -11 और -12। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। यही हमसे पूछ रहा है कि -6 और 13 के बीच में कितने इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। हमने फाइंड कर लिए हैं। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन इसका सी पार्ट दे रखा है, तो सी पार्ट अपने खुद से घर से करने की कोशिश करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला आता है 7 में क्या गया है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका 7 का ए पार्ट। क्या लिखा हुआ है? एक नंबर दे रखा है 6, एक इंटीजर से दे रखा है 9, और ये इंटीजर से रखा है -4, ये इंटीजर से दे रखा है -5, ये दे रखा है 0 और ये दे रखा है आपको 10। ये इंटीजर्स हमको दिए हुए हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, और इन सबको किस में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले वैल्यू हम सबसे छोटी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी लिखते हैं, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी लिखते हैं। ठीक है, छोटे से ये चलते हैं, छोटी से बड़ी की ओर चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है भाई, तो लगाओ भैया, करते हैं ना अरेंज। सबसे पहले क्या लेना? छोटी वैल्यू। इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी? 0। 0 लोगे? नहीं, क्योंकि 0 क्या है? 0 से छोटी वैल्यू और भी हैं। जो वैल्यू माइनस की होती हैं वो क्या होती हैं? छोटी होती हैं सबसे। तो इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी? -4 या -5। तो माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है। तो इसमें -4 और -5 में कौन बड़ा है? -5 बड़ा है। तो सबसे छोटा भी कौन होगा? -5 बड़ा होगा। ठीक है, ये छोटा हो गया। अब इससे बड़ा कौन होगा? -4 होगा। इससे बड़ा कौन होगा? अब फिर ये 0 होगा। 0 से बड़ा कौन होगा भाई? 0 से बड़ा कौन होगा? इसमें 6 होगा। 0 से बड़ा कौन होगा? 6। और 6 से बड़ा कौन होगा? 9। ठीक है, और 9 से बड़ा कौन होगा? 10। ठीक है, इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके बी वाले पार्ट की। तो बी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? -3 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, और ये 2 लिखा हुआ है। किसमें अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। लगाइए असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। सबसे छोटी वैल्यू कौन होगी? -7। क्यों?
वैल्यू हमारी माइनस की है, माइनस की भी सबसे बड़ी है, तो जो माइनस में सबसे बड़ी होती है वो सबसे क्या होती है, छोटी होती है। उसके बाद क्या आता है, ये माइनस के 3 आता है, तो यहाँ माइनस के 3 लिखेंगे। उसके बाद माइनस की वैल्यू कोई बची, कोई नहीं बची, अब बचता है हमारे पास 0, तो हम लिखेंगे यहाँ 0 लिखेंगे। 0 से बड़ा कौन होता है भाई, 2 है इसमें, और उसके बाद कौन है, ये 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सी वाले पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में दे रखा है 456 और 654, और दे रखा है 645, एक दे रखा है माइनस के 564, एक दे रखा है माइनस के 465, एक दे रखा है माइनस के 546। ये नंबर दे रखे हैं। इन नंबर में सब क्या लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लगाइए सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो माइनस में देखते हैं सबसे पहले सबसे छोटा कौन होगा। ये दे रखा 564, ये दे रखा 465, ये दे रखा है 546। तो इन तीनों वैल्यू में जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है कितना, 564, ठीक है। और ये किसका है, माइनस का है, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। 564 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा होगा फिर ये 500 माइनस के 546, इससे बड़ा कौन होगा फिर माइनस के 465 बड़ा होगा। फिर कौन बड़ा होगा, जो 0 के नजदीक रहे होगा, कितना 456, फिर कौन बड़ा होगा, फिर होगा 645, और फिर बड़ा होगा लास्ट में 654, लास्ट में कौन बड़ा होगा, 654, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। एक पार्ट इसका डी वाला बचता है, वो तुम्हें खुद से क्या करना होगा, घर से करना होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8। इसमें कहा गया डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैं कराऊंगा नहीं, बस सिर्फ एक बार समझा देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें तो खुद से वैल्यू पुट करनी होंगी, खुद से लगानी होंगी। क्या करना है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहला पार्ट दे रखा है इसका माइनस के 2, माइनस के 10, और माइनस के 10 के बाद दे रखा है 15, और ये दे रखा है माइनस के 13, फिर दे रखा है 0, फिर दे रखा है 8, ठीक है भाई। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि बड़े से लेकर के छोटा तक लिखते हैं। पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर वो लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे। तो करते हैं भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं इनको, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे कर लिखेंगे भाई, सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 15, तो सबसे पहले लिखेंगे 15। 15 से छोटा कौन होगा, 8, फिर 8 लिखेंगे। 8 से छोटा कौन होगा, 0। 0 से छोटा कौन होगा, ये 0 के पास में होगा, माइनस के 2। इससे छोटा कौन होगा, माइनस के 10, और इससे छोटा कौन होगा भाई, माइनस के 30 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके सारे पार्ट जो हैं खुद से करने होंगे, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है कि राइट एनी 5 इंटीजर्स लेस देन -12। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि राइट लिखो, राइट करने कितने क्या करने हैं, एनी 5 इंटीजर लेस देन -12, यानी कि -12 से छोटे जितने भी नंबर होंगे
उनमें से 5 नंबर हमको लिखने होंगे। मैं पहले नंबर लाइन खींच लेता हूँ। ये हमारा क्या है 0, ठीक है। और मैंने माना कि यहाँ क्या दे रखे हैं -12 है, ये -12 है। और लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में जितनी दूर तक हम जाएंगे वो सभी नंबर कैसे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। -12 तो -13, -14, -15 और -16, ये सारे नंबर लेफ्ट साइड में चल रहे हैं 0 के, 0 से दूर बढ़ रहे हैं। जब 0 से दूर जा रहे हैं तो ये नंबर क्या होंगे, छोटे होंगे। हमसे क्या कहा है कि 12 से छोटे, 12 से छोटे नंबर लिखने हैं, कितने 5। पहले काउंट करें, इसमें एक नंबर तो ये हो गया 1 2 3 4, एक नंबर और लिख लेंगे कितना -70, ये हो गया 5। तो कौन कौन से नंबर हो गए हमारे, एक तो -13 हो गया, एक -14 हो गया, एक -14 और एक हो गया -15, एक हो गया -16, एक हो गया -70। ये 5 नंबर हो गए हमारे। और ये हमसे 5 नंबर लिखवाए हैं जो 12 से छोटे होंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इसका बी पार्ट दे रखा है। 8 इंटीजर्स लिखने हैं जस्ट ग्रेटर देन -6, जस्ट ग्रेटर देन -6, 6 से बड़े -6 से बड़े जितने नंबर होंगे 8 इंटीजर उनमें से भी लिखने हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट तुम कर लेना। 10 वाले में क्या लिखा हुआ है, एक बार 10 का भी लिख देते हैं। 10 में सिर्फ कंपेयर बोला करने के लिए, क्या करनी है इसमें, कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग में क्या करना है, ए पार्ट इसका दे रखा है मोड ऑफ माइनस का 8, ठीक है। फिर दे रखा है माइनस का भार है और मोड के अंदर 8 है। तो मैंने अभी बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी हमने। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकालनी थी, तो मोड में रखनी पड़ी थी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मोड की वैल्यू अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो किस में होता है, प्लस का होता है, ठीक है भाई। ये माइनस का है और ये मोड में अंदर क्या है, मोड के अंदर प्लस की वैल्यू, तो प्लस का बाहर आएगा। तो ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई, माइनस की, ये वैल्यू किसकी होगी, प्लस की। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, प्लस का 8 बड़ा होगा। ये बड़ा कौन होगा, ये इधर वाला 8 बड़ा होगा, ठीक है भाई। ये 8 बड़ा हो जाएगा हमारा। अब इसी में तुमसे पूछा बी वाला पार्ट है, तो बी वाला पार्ट बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कितने का, 10 का बी पार्ट। क्या लिखा 10 के बी पार्ट में, मोड ऑफ 3, बीच में ब्रैकेट का साइन लग रहा है, मोड ऑफ -3। तो इस मोड की वैल्यू ये मोड के अंदर प्लस की है तो बाहर प्लस करके निकल के आएगी। ये मोड के अंदर माइनस किया तो इधर से निकल के आएगी, प्लस से निकल के आएगी। दोनों बराबर हैं, कैसी हैं, दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो सिंबल किसका जाएगा इसके अंदर, बराबर आएगा। ये कंपेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और सी पार्ट की बात करें तो ये -2 लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, ये माइनस का है, ये -2 है अंदर। तो यहाँ से बाहर निकालेंगे कितना का, +2 बाहर आएगा। और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +2 आ जाएंगे ये भी, क्योंकि 2 बाहर आएगा किसका, ये गलत हो गया, थोड़ा से देखते हैं। ये माइनस के बाहर चल गया है, ऐसे लिखेंगे। मोड से -2 को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, +2 आएगा। और ये माइनस का बाहर पहले से चल रहा है, ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो बड़ा कौन होगा, +2। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे आंसर इस तरीके से कर लेंगे। 11 में क्या कहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी हम बता रहे थे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ए पार्ट दे रखा है 0, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमने लिखी बोली थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 बराबर क्या लेते हैं, मोड ऑफ 0। और 0 मोड कितना होता है, 0 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बी वाले पार्ट की बात करें तो कितना आएगा भाई, ये लिखा हुआ है 5, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 कितनी आएगी, मोड ऑफ 5। और मोड ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। इसका सी पार्ट दे रखा है। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सी पार्ट माइनस मोड ऑफ -6, ठीक है। तो पहले इस मोड से बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का है और प्लस का बाहर आएगा 6 निकल करके। अब इसका लिखना मोड, एब्सोल्यूट ऑफ -6।
तो बराबर लिखेंगे मोड माइनस के 6 इक्वल टू माइनस की वैल्यू मोड से बाहर कैसे आएगी, प्लस की 6। ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन हमारे कितने हो गए, 11 कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या बोला है इसमें। नेम टू इंटीजर्स दैट हैव द गिवन नंबर एज देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 2 इंटीजर्स लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, इसे कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में क्या गया है, एब्सोल्यूट द फॉलोइंग, इवेल्युएट करना 13 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गया है, इवेल्युएट करने के लिए कहा गया, इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू को फाइंड करना। वैल्यू को क्या करना है, फाइंड। पहला पार्ट दे रखा है कितना, मोड ऑफ 70 माइनस मोड ऑफ माइनस के 50, ठीक है। ये मोड के अंदर वैल्यू दे रखी है हमें, क्या काम करना होगा, मोड के अंदर से अगर वैल्यू को बाहर निकालेंगे किसकी आएगी, प्लस की आएगी, ये माइनस का साइन है। मोड के अंदर से माइनस की वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो किसकी आएगी, प्लस की आएगी, ये माइनस का साइन जैसे है वैसे लिखा हुआ है। एक वैल्यू हमारी प्लस की है, एक वैल्यू हमारी माइनस की है, तो बड़ी वैल्यू 17 है, प्लस की है, छोटी वैल्यू माइनस की है, 15 है। घटाएंगे कितना आएगा, 17 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 प्लस के 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बस वैल्यू फाइंड करने को हमसे कहा था, हमने इसकी क्या कर दी, वैल्यू फाइंड कर दी, ठीक है। 13 का क्या दे रखा है, बी पार्ट दे रखा है, इसका लिखेंगे मोड ऑफ माइनस के 7 मल्टीप्लाई मोड ऑफ माइनस के 2, ये दे रखा है। सॉल्व करेंगे इसको, तो मोड में से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 7, मोड में से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 2, और 7 2 कितने होते हैं, 40। ये क्या होगी, तुम्हारा आंसर होगी। सी की बात अगर हम करें, इसके सी के पार्ट की बात करें तो क्या आएगा भाई, मोड ऑफ 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई मोड ऑफ 5 माइनस 5, मोड ऑफ 5 माइनस 5, ठीक है। 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4, मोड के अंदर मल्टीप्लाई 5, मोड में से 5 में से 5 का कितना बचा, 0, तो मोड 0, ठीक है। ये मोड हो जाएगा हमारा। और मोड 4 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस के 4 मल्टीप्लाई, और ये कितने निकलेगा, 0, और 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। 14 का ए पार्ट दे रखा है, और किस में निकलवा रहा है तुमसे, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर अभी हमने पढ़े ही है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। क्वेश्चन में थोड़ी सी डिजिट अलग दे रखी है, इनको देख लेते हैं। कितना दे रखा है, मोड ऑफ 48 माइनस के 47 माइनस मोड ऑफ माइनस के 54 माइनस के 30, ठीक है, और ये माइनस के मोड ऑफ 72, ये दे रखा है। इनको सबसे पहले क्या करेंगे, इन मोड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इनको फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। देखो पहले 48 का 48 ही रहेगा, ऐसे लिख लेंगे। माइनस के 47 है, ये ऐसे रहेगा, ऐसे लिख लेंगे। ये माइनस का है, ये मोड ऑफ माइनस 54 लिखा हुआ है, मोड ऑफ माइनस के 54, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस के 54, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 30 हो जाएंगे, ठीक है। और ये मोड ऑफ माइनस 72 लिखा हुआ है, तो इसके बाहर कितना आएगा, 72। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा कौन होगा, जो माइनस में सबसे बड़ा होगा, तो ये है सबसे बड़ा माइनस का, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा फिर हमारा। उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस के 47, फिर कौन हो जाएगा ये हमारा, फिर 30 से बड़ा कौन होगा, 48, और 48 से बड़ा कौन होगा तुम्हारा, 72। अब इनकी रियल वैल्यू को वापस कर देंगे, ठीक है। माइनस के 54 कहाँ से निकल के आया है, ये निकल करके आया है, तो कितने का, माइनस मोड माइनस के 54, ठीक। 47 जैसा लिखा हुआ है, 47 को तो वैसे लिख देंगे। 30 कहाँ से निकल के आया है, ये माइनस 30 से निकल करके आया है। उसके बाद ये 48 किससे निकल मिला है, तो मोड ऑफ 48 से मिला है। उसके बाद 72 कैसे मिला है, ये 72 मोड ऑफ माइनस के 72 से मिला है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दे रखा है, 50, जो कि क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये घर से करना है।
और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।